दोस्तों, सिनेमा जगत में कई कलाकार ऐसे हैं जो अपने अभिनय करियर से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने रहे। बॉलीवुड के कलाकारों के जीवन से जुड़े विवाद और किस्से हमेशा से अखबारों और टेलीविजन न्यूज की हेडलाइन बनते आ रहे हैं और जो आज की हमारी अभिनेत्री हैं वो भी इन्हीं हेडलाइंस के किस्सों को लेकर काफी मशहूर रहीं। लेकिन जितनी विवादित और उलझी इनकी निजी जिंदगी थी, उतनी ही सुलझा उनका अभिनय होता था। अपने बेहतरीन अभिनय करियर के दौरान उन्होंने अपनी फिल्मों में कई तरह के किरदार निभाए और अपने किरदार में इस तरह से मसरूफ हुई कि सीधा दर्शकों के दिलों में उतर गईं। बात करेंगे अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में धमाल मचा देने वाली और सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड जीतने वाली 70 के दशक की मशहूर अदाकारा शबाना आजमी की। अंकुर, स्वामी, अमर अकबर एंथनी, मासूम, अवतार, मंडी, भावना और स्पर्श जैसी फिल्में शबाना की पहचान बनी और इन सभी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। कहते हैं वो अपनी सभी फिल्मों में अपने अभिनय से अपने किरदार की एक ऐसी गहरी छाप छोड़ती थी कि मानो वो किरदार सिर्फ उनके लिए ही बना है। दोस्तों, आप सभी ने शबाना को फिल्मों में अभिनय करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को किस तरह से जिया है? क्यों वो अपने बेहतरीन करियर के चलते आए दिन सुर्खियों में बनी रहीं? अभिनेता शशि कपूर के साथ उनके क्या संबंध थे? क्यों उनकी मां ने बचपन में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था? किसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रहीं? क्योंकि उन्होंने 2 बच्चों के पिता से शादी? और भी बहुत कुछ जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शबाना आजमी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे राज बताएंगे जिन्हें आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे ऐसी कई और वीडियोस और जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शबाना के शुरुआती जीवन से। तो उनका जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद के सैयद मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई के क्वीन मैरी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के ही सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से उन्होंने साइकोलॉजी में डिग्री ली है। बता दें कि शबाना बॉलीवुड की सबसे पढ़ी लिखी अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं, लेकिन उनका एक्टिंग से बचपन से ही नाता रहा। जब वो 4 महीने की थी तो उनकी मां उन्हें अपने कमर से बांधकर पृथ्वी थिएटर काम पर जाया करती थी। वो एक थिएटर एक्ट्रेस थी और पृथ्वी थिएटर की मेंबर भी रहीं। शबाना ने एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं प्रोफेशनल एक्टर बन जाऊंगी, मगर जब एक बार मैंने जया बच्चन की फिल्म सुमन देखी तो मेरे अंदर भी एक्टिंग करने का जुनून पैदा हो गया। सुमन फिल्म में मुझे जया बच्चन की एक्टिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं भी एक्टिंग करूंगी और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला ज़रूर लूंगी। जिसके बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का डिप्लोमा किया और इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। अब बात करें उनके करियर की, तो शबाना ने 1974 में फिल्म अंकुर से बॉलीवुड डेब्यू किया था, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म के लिए शबाना आजमी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि इस फिल्म से पहले ही उन्होंने कांतिलाल राठौड़ की फिल्म परिणय में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो बाद में रिलीज हुई, इसलिए अंकुर ही उनकी पहली फिल्म मानी जाती है। और इस फिल्म के बाद शबाना रातों रात स्टार बन गई और उनका इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय देखने के बाद उनके घर फिल्म निर्माताओं की लाइन लग गई। इसके बाद वो 1974 की इश्क इश्क इश्क, 1975 की निशांत, 1977 अमर अकबर एंथनी, किस्सा कुर्सी का और स्वामी जैसी व्यावसायिक और समांतर फिल्मों में दिखाई दी। 1977 में उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में वो स्क्रीन पर भले ही कम नजर आई हों, लेकिन उन्होंने अपने थोड़े समय के अभिनय से ही फिल्म में बहुत अच्छा काम किया, जिसके लिए उन्हें दर्शकों का प्यार और सराहना मिली। 1980 की फिल्म स्पर्श में उन्होंने अपने पसंदीदा सह अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के साथ अभिनय किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। 1982 में उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में काम किया और ये भी सफल साबित हुई। इस तरह 80 के दशक में शबाना के करियर ने नई ऊंचाइयां देखी, क्योंकि इस दौरान उन्होंने ऐसी फिल्मों में अभिनय किया जो आज तक उनकी कुछ बेहतरीन कृतियों में से मानी जाती हैं। उन्हें 3 वर्षों में लगातार 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। पहला महेश भट्ट की फिल्म अर्थ के लिए, दूसरा मृणाल सेन की ड्रामा फिल्म खंडार और तीसरा गौतम घोष की फिल्म पार के लिए। 1989 में उन्होंने बंगाली फिल्म सती में अभिनय किया। बता दें कि हिंदी फिल्मों के अलावा शबाना ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। इनफैक्ट कहना यह भी गलत नहीं होगा कि शबाना हॉलीवुड फिल्मों में ही ज़्यादा एक्टिव रही हैं। बता दें कि उन्होंने मैडम सुशास्का, द बंगाल नाइट, सिटी ऑफ जॉय, इमैक्युलेट कंसेप्शन, सन ऑफ पिंक पैंथर, कस्टडी, द ब्लैक प्रिंस, द विशिंग ट्री, सिग्नेचर मूव,
द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, मिडनाइट चिल्ड्रन, इट्स ए वंडरफुल आफ्टर लाइफ, वाटरबॉर्न, साइड स्ट्रीट्स जैसी कई इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है और इस तरह उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी कला का शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीता। शबाना की मां ने अपनी किताब में बताया कि शबाना बचपन से ही असूल वाली रही हैं। उन्हें बचपन में जुहू से सांता क्रूज स्टेशन तक जाने के लिए 30 पैसे रोज मिलते थे। वहीं अगर शबाना को कुछ खाना होता था तो वो 5 पैसे बचाने के लिए जुहू चौपाटी पर ही उतर जाती थी, लेकिन कभी भी वो मुझसे अपनी निजी ज़रूरतों के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिया करती थी। वो हमेशा से ही अपने परिवार की मदद करने के लिए पैसा कमाने के बारे में सोचा करती थी। दोस्तों, बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर के दौरान कलाकारों का अपने साथ काम कर रहे पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो हो ही जाता है। इसी तरह शबाना के अभिनय करियर के चलते उनके अफेयर की खबरें भी खूब सामने आई। शबाना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि कई साल पहले वो डायरेक्टर शेखर कपूर संग रिलेशनशिप में थी, लेकिन किसी निजी कारण से दोनों की मंजूरी से ही दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था। इसके अलावा साल 2004 में शबाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्टर शशि कपूर पर उनका क्रश था। उन्होंने कहा कि शशि कपूर और उनकी पत्नी जेनिफर उनके फैमिली फ्रेंड थे और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर उनके पड़ोसी थे। ऐसे में जब भी शशि कपूर अपने पिता से मिलने के लिए आते तो वो फोटो खरीदकर उस पर उनके साइन ले लिया करती थी। उनका सबसे अधिक चर्चित अफेयर रहा अभिनेता शेखर कपूर के साथ। कहा जाता है कि शबाना आजमी और शेखर कपूर का रिलेशनशिप लगभग 7 साल तक चला था। इसी दौरान शबाना आजमी शेखर कपूर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रहने लगी थी। बता दें कि इस प्यार की शुरुआत फिल्म मासूम के दौरान ही हो गई थी। इसके बाद धीरे धीरे उनके अफेयर की चर्चाएं आम हो गई थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच मतभेद भी हो गए थे और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि सन 1974 में शबाना ने एक्टर बेंजामिन गिलानी से सगाई की थी। हालांकि शबाना का ये रिश्ता भी अंजाम तक नहीं पहुंचा और बहुत कम समय में उन्होंने बेंजामिन से सगाई तोड़ दी। बात करें उनके परिवार की तो शबाना आजमी के पिता का नाम कैफी आजमी था, जो कि एक बेहद मशहूर शायर थे। इसके विपरीत उनकी मां शौकत आजमी थिएटर का जाना माना नाम थी। उनके भाई बाबा आजमी छायाकार हैं और उनकी भाभी तन्वी आजमी भी एक अभिनेत्री हैं। इसके अलावा अभिनेत्री तब्बू और फरहा नाज शबाना की भतीजी हैं। अब एक नज़र उनकी निजी जिंदगी पर डालें तो शबाना ने 1984 में हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक, संगीतकार और कवि जावेद अख्तर से शादी की। जावेद अख्तर की ये दूसरी शादी थी। शबाना से पहले उन्होंने हनी ईरानी से शादी की थी। उस समय शबाना के परिजन इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि जावेद न सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। दरअसल उस वक्त शबाना के पिता नहीं चाहते थे कि जावेद का उनकी पहली पत्नी हनी ईरानी का रिश्ता उनकी बेटी की वजह से टूटे और इसलिए वो इस रिश्ते के खिलाफ थे। लेकिन शबाना का कहना था कि दोनों का रिश्ता उनकी वजह से नहीं टूट रहा है और वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। कुछ समय बाद जावेद ने अपनी पहली पत्नी को शादी के 7 साल बाद तलाक दे दिया और फिर इसके बाद 1984 में शबाना ने अपने परिवार की मौजूदगी में खुद से 10 साल बड़े जावेद अख्तर से निकाह कर लिया। शबाना के सौतेले बच्चों के नाम फरहान अख्तर और जोया अख्तर हैं, जिनसे आज उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। फरहान बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, पार्श्व गायक हैं। उन्होंने 2 शादियां की हैं। पहली शादी उन्होंने अधूना भबानी से की थी, जो कि हेयर स्टाइलिस्ट हैं। 2017 में इन दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद फरहान ने दूसरी शादी शिवानी डांडेकर से की है, जो कि एक एक्ट्रेस हैं। पहली पत्नी से फरहान की 2 बेटियां हैं, जिनके नाम शाक्य अख्तर और अकीरा अख्तर हैं। इसके अलावा जोया अख्तर समकालीन भारतीय फिल्म निर्देशक हैं और उन्होंने शादी नहीं की है। इन दिनों शबाना अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहती हैं और फिल्म जगत में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा आप अभिनेत्री शबाना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।